आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीडी इन्फोटेक एंड इंटरनेट। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हम जो घरों में स्कैनर यूज़ करते हैं, प्रिंटर यूज़ करते हैं, उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों देखिए, सभी के घर में, सभी के लैपटॉप डेस्कटॉप में जो सिस्टम में जो प्रिंटर होते हैं वो अलग अलग कंपनी के होते हैं, लेकिन आज मेरे जो सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल्ड है मैं उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ। और लगभग जितने भी प्रिंटर होते हैं वो सारे के सारे प्रिंटर की जो सेटिंग्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको अपने प्रिंटर के इंटरफेस पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके सिस्टम में जो भी प्रिंटर इंस्टॉल्ड है उसके स्कैनर वाले आइकन पे इस तरीके से क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जैसे देखिए, सबसे पहले देखिए स्कैनर, जो भी स्कैनर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा वो यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ होगा। और जो स्कैन सेटिंग, ये आपको इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे या फिर आप किसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेंगे, आपकी मार्कशीट स्कैन करेंगे, फ़ोटो स्कैन करेंगे, जो भी आप स्कैन करना चाहें वो बाय डिफ़ॉल्ट इसे आप नॉट सिलेक्टेड पे यहाँ पर रहने दें। इसके बाद आगे चलेंगे हम मोड पे। अब ये देखिए, यहाँ पर इसे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट मोड आएगा और फ़ोटो मोड आएगा। तो आपको इसको डॉक्यूमेंट मोड में ही रखना है। इसकी वजह क्या है कि जितने भी ऑनलाइन फॉर्म होते हैं उन सब में डॉक्यूमेंट मोड में ही हमेशा डॉक्यूमेंट्स को मांगा जाता है, और इससे क्या है, इसकी क्वालिटी भी बढ़िया आती है। इसलिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट मोड में ही इसे रहने देना है। अगला है डॉक्यूमेंट सोर्स स्कैनर ग्लास, बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, ये सभी प्रिंटर में रहेगा, इसलिए आपको इसे ऐसा ही रहना है। दूसरा है डॉक्यूमेंट साइज़। साइज़ का दोस्तों अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये पेज के साइज़ होते हैं, जैसे A4, A5, A6, ये अलग अलग पेज, लेटर, प्लास्टिक कार्ड, ये अलग अलग पेजेस होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके जो प्रिंटर है उसमें आपको A4 ही रहने देना है। अगर आपका प्रिंटर बड़ा है, उसका स्कैनर बड़ा है, तो जो भी पेज आप स्कैन करेंगे वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे एप्सन L380 जो मेरा प्रिंटर है उसमें A4 लगता है पेपर, A4 से बड़ा नहीं लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये A4 रहने दिया। इमेज टाइप में हमेशा आपको कलर रखना है, क्योंकि जितने भी आप स्कैन डॉक्यूमेंट्स कहीं लगाएंगे, कहीं अपलोड करेंगे तो वो कलर फॉर्मेट में ही लगेंगे। और अगर आप चाहें तो इसे ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट और ग्रे के लिए दोनों एक ही होते हैं, इसलिए इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर तो आपको जो काम पड़ने वाला है वो कलर से ही पड़ेगा, इसलिए आप इसे कलर पे ही रहने दें। अब देखिए रेजोल्यूशन देखेंगे हम, इस पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा क्वालिटी उतनी अच्छी स्कैनिंग की होगी, लेकिन टाइम भी उतना ज़्यादा लेगा स्कैनर स्कैन करने में। रेजोल्यूशन जितना कम होगा डॉक्यूमेंट की क्वालिटी उतनी कम होगी और टाइम कम से कम लगेगा। मतलब अगर आप रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो स्पीड कम होगी स्कैनिंग की, और रेजोल्यूशन कम करते हैं तो स्पीड ज़्यादा होगी। अब हमें कहाँ काम आने वाला, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। अब दोस्तों देखिए, जो ऑनलाइन फॉर्म में जो अपलोडिंग होती है फ़ोटो, सिग्नेचर या किसी भी डॉक्यूमेंट्स की, अगर जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीईजी फॉर्मेट में अगर डिमांड है उस फॉर्म में, तो आपको कुछ नहीं करना है, 240 प्लस रखना, मतलब 240 सफिशिएंट है। अगर 240, ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 रखें। इससे ज़्यादा रखेंगे तो डॉक्यूमेंट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, फिर आपको उसे क्रॉप करना, रीसाइज़ करना, उतना ही ज़्यादा उसे रीसाइज़ करना पड़ेगा। इसलिए 240 जो है एकदम एक्यूरेट है। अगर किसी ऑनलाइन फॉर्म में आपको फ़ोटो लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, तो उसके लिए 240 परफेक्ट है। अब एक बात और, अब जैसे मान लीजिए अगर आपको 10-12 पेज, 20-25 पेज, 40-50 पेज अगर स्कैन करना है एक साथ, और एक साथ अगर आपको एक ही पीडीएफ बनाना है, तो आप कोशिश ये करें कि उसको 100 से 150 से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि आपका फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा 20-25 पेज करना है तो 25 कर सकते हैं, ठीक ठाक। ये 100 पे कर सकते हैं, इसमें क्वालिटी ठीक ठाक होती है। रोटेशन 0 रखेंगे। अब ये इस चेक बॉक्स के क्या मायने हैं? अब इस चेक बॉक्स के ये मायने हैं कि अगर आपको सिंगल पेज स्कैन करना है तो आपको यहाँ पे ये चेक बॉक्स पर टिक करने की ज़रूरत नहीं है।
अब अगर आपको एक से ज़्यादा पेज स्कैन करना है, 2 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज, तो हमेशा आपको इसे टिक करना होगा। और यहाँ पे एक चीज़, यहाँ इमेज फॉर्मेट में एक से ज़्यादा अगर आप पेज स्कैन करोगे तो यहाँ पे हमेशा आपको PDF सेलेक्ट करना, क्योंकि JPG या JPG करोगे तो यहाँ टिक तो कर लोगे, लेकिन क्या है कि वो अलग अलग पेज पे ही स्कैन होगा। और अगर आपको एक जिप फाइल बनाना है, एक कंबाइन फाइल बनाना है, जैसे आपके सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स हैं, 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको एक ही फाइल में करना है, तो यहाँ पे आपको टिक मार्क लगे रहने देना है और ये फॉर्मेट जो है PDF रखेंगे हमेशा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको डुअल फॉर्मेट में, डुअल इमेज आउटपुट, इसे ऑफ ही रखें, इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली नहीं है आपके रोज़मर्रा के कामों में। ये मैंने बता दिया PDF कब रखना है, JPG कब रखना है। JPG हमेशा ऑनलाइन फॉर्म में अगर किसी अपलोडिंग की ज़रूरत है तो आपको JPG ही रखना है। और फिर जिसकी भी उस फॉर्म में जो भी डिमांड हो, PNG, TIFF, PDF, जो भी, PDF भी मांगता है कभी कभी, तो जो भी उसकी डिमांड हो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हैं। तो देखिए ये चेक बॉक्स कब लगाना है, जब एक पेज से ज़्यादा आपको स्कैन करना हो। ध्यान से सुनिए, जब एक पेज से ज़्यादा आपको स्कैन करना हो। अब जैसे मान लीजिए PDF एक ही पेज की स्कैन करना है आपको, तो चेक बॉक्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं, तो एक पेज के लिए आपको चेक बॉक्स नहीं लगाना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम ये फाइल नेम जो भी आप फाइल नेम देना चाहें आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये फाइल नेम यहाँ पे जो भी आप JPG सेलेक्ट करेंगे तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन के साथ ये नाम आ जाएगा। इसके बाद फ़ोल्डर, अब यहाँ पे ये फ़ोल्डर क्या है। फ़ोल्डर दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको कि जैसे आपको अपने सिस्टम में जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स आप करते हो उसे जहाँ पर भी आपको स्कैन करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, पिक्चर में सेव करना है, डॉक्यूमेंट जो भी आप फ़ोल्डर सेलेक्ट करना चाहेंगे ये वहीं पर जाकर सेव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।